जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का जो दिन है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। उसकी विश्वास योग्यता उसने हमारे ऊपर प्रकट करी, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हमारा मसीह जीवन जो है उसकी शुरुआत यीशु पर विश्वास करने से होती है। जब हमारा यीशु पर विश्वास, दृढ़ विश्वास होता है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 वचन में लिखा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यहाँ पर विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास से जो भी कुछ हम मांगते हैं, यीशु पर का जो विश्वास है हमारा, वो विश्वास हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाता है। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर जो अदृश्य परमेश्वर, जिसको कभी भी किसी ने भी नहीं देखा है, और इस सब सृष्टि का जो निर्माण करता परमेश्वर, जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा पालनहार है, जो हमें सब कुछ देता है, उसकी दया, उसकी करुणा और उसकी विश्वास योग्यता जो प्रकट करता है, और वो परमेश्वर जिसको कभी किसी ने नहीं देखा है, उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर मनुष्य बन के भेजा है। वो बालक के स्वरूप में इस धरती पर आया और हमारे बीच में उसने डेरा किया और हमारे बीच में रहा। हमें उस पर विश्वास करना है, ये परमेश्वर की इच्छा है और आज्ञा है। लेकिन ये इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है, और हम यीशु पर के विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। वैसे तो हम सब परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन अगर हम पहचानते हैं परमेश्वर को, जानते हैं परमेश्वर को, तो उसका भय हमारे जीवन में है और हम उसकी आराधना, हम उसकी स्तुति करते हैं। हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को जो परमेश्वर का प्रतिरूप का है, उसे ये इच्छा है कि हम परमेश्वर के आशीषों को पाए, हमें खुशी मिले, हम शांति में रहे। ये सब हमारी आवश्यकता है मनुष्य की, और ये सब आवश्यकता के लिए जब हम यीशु मसीह के ओर देखते हैं तो हमारी सारी यह आवश्यकता पूरी होती है। अभी हमको ये समझना है कि परमेश्वर हम सब को जानता है। हम परमेश्वर को जाने ना जाने, ये तो हमारा अपना प्रश्न है कि हमने विश्वास करा है क्या, और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हैं क्या। ये इस पर भी बहुत कुछ बातें निर्भर है। लेकिन आज परमेश्वर ने उन लोगों को अलग किया है जो उस पर विश्वास करते, जो धर्मी है, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए अलग किया है। क्योंकि जो परमेश्वर निर्माण करता परमेश्वर है, उसकी स्तुति और उसकी आराधना होनी चाहिए। वो आराधना में रहने वाला परमेश्वर है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी उपासना होनी चाहिए। और अगर हम हमारी इच्छा पूरी करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना, उपासना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, और उसकी इच्छा ये है कि उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उस पर हम विश्वास करें कि वो हमारे लिए इस धरती पर आया। वो अपने स्वयं, अपने आप को उसने हमको इतना प्रेम करता है परमेश्वर, इतना प्रेम करता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र पर प्रेम करता है, वैसे ही परमेश्वर पिता है, वो हमारा सबका, वो हमसे इतना प्रेम करता है, बहुत हमसे प्रेम करता है। इसीलिए उसने अपने
पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर मानव के रूप में भेजा है। हमें इस पर विश्वास करना है। मनुष्य बनकर आया तो फिर कितना आसान है, लेकिन उस समय पर जैसे वो इस धरती पर था तो दूसरे लोगों को बहुत मुश्किल हो गई उस पर विश्वास करने के लिए, लेकिन उसने बहुत अद्भुत अद्भुत चमत्कार करे, सामर्थ्य के काम करे जो मनुष्य को असंभव है। मनुष्य कर ही नहीं सकता है, कोई भी मनुष्य। इसलिए असंभव जो परमेश्वर के अद्भुत जो चमत्कार है मनुष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संपन्न हुए हैं। उसने दिखाए हैं, उसने करे हैं। और अभी और ये भी उसने बताया कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो भी करेंगे ऐसे चमत्कार, और करते हैं, होते हैं ऐसे भी चमत्कार। हमें विश्वास करना है। लेकिन मनुष्य जो है वो परमेश्वर के सामने जाने के लिए हरदम कुछ ना कुछ तो भी कमी रहती है, कमी घटी रहती है। फिर भी उसके वो कमी घटी को परमेश्वर दूर करके हमें ऐसे बनाता है कि हम पूर्णता से हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। और वो हमारी पूर्णता वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि मेरे लिए, मेरे वास्ते, मेरे गुनाह के लिए जो शिक्षा मुझे होनी थी, जब मैं गुनहगार हूँ तो मुझे शिक्षा होनी थी, लेकिन वो सब मेरी शिक्षा अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने ली है। मेरे सारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है। हम लोग ये विश्वास करते हैं, और जब हम वचन में पढ़ते हैं हम कि परमेश्वर हमारे लिए किसने अद्भुत अद्भुत चमत्कार करे हैं। यहाँ पर लिखा है पहले यूहन्ना 5 अध्याय और 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारे एक हियाव के साथ में हम परमेश्वर के सामने आते हैं। वो हियाव ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर पिता के सामने आते हैं उसकी इच्छा के अनुसार। और उसकी इच्छा यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और हमें पापों से छुटकारा मिले, क्योंकि पाप और परमेश्वर ये दो जो बातें हैं वो एक साथ में नहीं रह सकती है। परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है परमेश्वर, और हम पाप की स्थिति में, अपराधी स्थिति में हम लोग परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। हम हमारे गुनाह जो है वो गुनाह हम अपने आप नहीं धो सकते हैं। कोई भी मनुष्य हमारे गुनाह, हमारे पाप का जो स्वभाव है उससे हमें छुटकारा नहीं दे सकता है। अपने खुद के माँ बाप अपने बच्चों को बुराई से, बुरा करने से नहीं रोक सकते हैं। और वो बताते हैं, उनकी इच्छा होती है कि अच्छा रहे, हमारा बेटा अच्छा रहे, कोई बुरी आदतें उसको नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बहुत रोते भी है, बहुत उसको बताते हैं, लेकिन होता नहीं है। इसीलिए नहीं होता कि ये जो पावर जो है और ये जो शक्ति है वो सिर्फ यीशु मसीह को है, जो हमारे हृदय को, हमारे विचारों को, हमारे मन को बदल सकता है। आज हमें यीशु मसीह की जरूरत है। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 16 वचन। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। ये यीशु मसीह ने काम करा है क्रूस पर। जो हमें क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जब हमारा लहू बहाया
बहाया, जब उसके हाथों में खीले ठोके, जब उसके पैरों में खीले ठोके, उसको सूली पर ऐसे करके लटकाया और बहुत बहुत ही दुष्टता से उसके साथ में मनुष्य ने व्यवहार किया। वो सारी हमारी दुष्टता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है, हमारे हर एक पाप के लिए, जो बहुत ही उस समय पर मनुष्य का पाप जो अंदर था, सब पाप बाहर निकल आया। सब प्रकार का पाप, जो यहूदी लोग, जो परुषी लोग, जो अपने को धर्मी कहते थे, मूसा का धर्मशास्त्र जो उनके मुख में था, और उन लोगों का भी, सबका, क्योंकि उनको भी जरूरत है पापों की क्षमा की, और सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। रोमी सिपाही, वो तो सिपाही थे, उनका काम था, वो तो काम कर रहे थे, लेकिन एक उस दिन का काम कुछ अलग था उनके लिए। सब फ्रीडम था, उनको स्वतंत्रता थी। कितना दुष्टता कर सकते थे वो, कितनी ठट्टा कर सकते थे, कितनी मस्करी कर सकते थे, कितना मतलब बोल सकते थे। ऐसा उन लोगों ने करा है। ऐसे लोग सिर हिलाते थे कि तूने दूसरों को उठाया, दूसरों को अच्छा करा, चंगा करा, अभी खुद तो सूली पर से नीचे आ। लेकिन वो नहीं समझते थे कि मेरे पाप के लिए यीशु मसीह अपना लहू, अपना प्राण दिया है। आज हमें ये बात हमें समझ लेना है। ये सुसमाचार है हमारे लिए। जब तक हम जीवित हैं, हमें मौका है हमारे पापों से माफ़ी मांगने का, हमें मोक्ष मिलने का। आइए हम हमारे खुद के जीवन को हम लोग बचाए, क्योंकि ये मृत्यु के बाद, ये शरीर के मृत्यु के बाद और भी एक मृत्यु है, वो आत्मा का मृत्यु है। आत्मा का मृत्यु जो परमेश्वर से हरदम के लिए अलग हो जाएगा। परमेश्वर से अलग होकर कोई भी मनुष्य को जीवन नहीं मिलेगा। वो तो मृत्यु बहुत भयानक, ऐसे मृत्यु परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उससे अलग रहे, हम उसके साथ में रहे। जो उसने बनाया है बहुत सुंदर सा, जो विश्व बनाया है, जो स्वर्ग बनाया है, बहुत सुंदर सी जगह बनाई, वहाँ पर वो अपने साथ में हमें रखना चाहता है। हर एक को अच्छी चीज़ चाहिए। हरदम हम लोग अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़, हम कम पैसे में हम लोग अच्छी चीज़ खरीदना चाहते, इतना तो हमें ज्ञान है। फिर हमें ये भी अच्छा चाहिए। क्या है अच्छा, कौन सी चीज़ अच्छी है, ये हमको परख लेना चाहिए, और वो हमारे जीवन में हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, और दुआ मांगते हैं कि हमारे जीवन को वो हमें और भी आशीषों से भर दे। हमारा जो जीवन है उसको वो आशीषों से भर दे। दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बने, उसकी खुशी, उसका आनंद और उसका हमारे जीवन में हरदम रहे। इसलिए हम उसके लिए हम प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह को हम ऊंचा उठाते हैं और उसकी आराधना और उसकी हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तुझे हम धन्यवाद देते हैं। तो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। हम धन्यवाद देते हैं, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज दुआ करती हूँ प्रभु, जिनको अशांत मन है, जिनके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, जो प्रभु परमेश्वर पिता कोई बुरी आदतों से झुंझला रहे हैं, जो बहुत ही आर्थिक परिस्थिति में से समस्या में से जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो उनके लिए प्रभु तू आशीष का कारण बना दे। उनके सारे समस्या को तू दूर कर प्रभु, उनको उद्धार का ज्ञान उनके ऊपर तू प्रकट कर, और उनको प्रभु परमेश्वर पिता तू सहायता मदद कर। जो सार्वकालिक जीवन के लिए जो तूने हमें बुलाया है वो प्राप्त करने के लिए प्रभु तो हमें अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ दे। ऐसे तुझे हम
प्रार्थना और विनती करते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करा है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन।